हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अंशु ने खोली है इस बार सपना की पोल। देखिए, अभी तक सपना की जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है उसमें सपना ने अपने मुंह से खुद ये बात बोली है कि आप दूसरे पक्ष की भी बात सुनिए, हमेशा मेरी ही बातों को सही मत समझिए, दूसरे पक्ष की भी आप सुनिए कि आखिरकार बात क्या थी। लेकिन कभी भी दूसरे पक्ष की साइड से कुछ आया ही नहीं, तो लोग सपना को ही सही समझते थे क्योंकि दूसरी साइड से इंसान कोई कुछ बोलता ही नहीं था। अभी तक बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है सपना की, लेकिन इस बार अंशु ने खोल दी है सपना की पोल। अभी तक अंशु ने सपना का बहुत साथ दिया है और सपना ने अपने मुंह से बताया है कि जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी ससुराल में, तो उसके लिए सबसे पहले जो थी अंशु खड़ी रहती थी हमेशा। इसी वजह से वो अपने बुआ फूफा के साथ भी नहीं रह पाई। उन्हें अपने बुआ फूफा का घर भी इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो उनको छोड़ के सपना का सपोर्ट करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जब सपना से अंशु अलग हो गई तो लोगों ने अंशु को ही गलत गलत कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए वीडियोस बननी स्टार्ट हो गई कि भाई अंशु तो बहुत लालची है, इसने प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ किया है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कि अब बिल्कुल भी नाम नहीं लेती है, सपना ने ही सब कुछ इसको दिया है और सपना का एक बार नाम तक नहीं लेती है, ऐसा कैसे बदल गई। तो इसी का जवाब दिया है अंशु ने अपनी एक वीडियो बना के। अंशु ने क्लियरली बता दिया है कि मुझे भाभी ने ही फ़ोन करके मना किया था कि तुम मेरे नाम से व्यूज़ मत खाओ और मेरा नाम बिल्कुल भी गलती से अपनी वीडियो में मत लेना, तो इसलिए अब मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। और अंशु ने ये चीज़ भी क्लियर करी है। अब जो इनके एक मौसा जी थे जो मथुरा में रहते हैं, उन्होंने भी अपना एक रिसेंटली यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, तो उसी का कमेंट का रिप्लाई देते हुए उसने लिखा था कि द रोड जो चैनल है वो उनके बुआ फूफा ने अंशु को दिलवाया था क्योंकि अंशु ने उससे बहुत मेहनत की थी, तो उसको भी तो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। तो देखिए, जब दो रोड चैनल जो था वो सूरज जी ने बनाया था और उस पे अंशु भी मेहनत करती थी जेरी के साथ वीडियोस बना बना के। उसी के बाद सपना ने अपना चैनल एक नया बनाया था स्नैपी गर्ल के नाम से, लेकिन जो सब स्टार्टिंग किया था वो सूरज जी ने किया था और वहीं से इनका जो चैनल है वो ग्रो करना स्टार्ट किया। वहीं से इनकी वीडियोस मिलियंस में पहुंचनी स्टार्ट हुई और वहीं से इनकी एक फेस वैल्यू मिली इनको। तभी स्नैपी गर्ल का भी जो चैनल है वो चला। और सपना का कहना है कि मैं द रोड चैनल जो है वो अंशु को दे चुकी हूँ, आईडी पासवर्ड दे चुकी हूँ। तो अंशु ने क्लियर किया कि मुझे नहीं लेना आपका चैनल, जो आपने द रोड शॉर्ट्स करके भी दिया था, जिसका मैंने नाम बीइंग अंशु अप कर दिया है, वो भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और मेरे पास कोई चैनल इसके अलावा द रोड वाला नहीं है। और आप जहाँ बोल रहे हो कि उसमें एक नंबर डला हुआ है, तो आप जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हो और आपके पास तो सारे प्रूफ्स होते हैं। आज तक सपना जो भी बातें करती आई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ्स के थ्रू करती हुई आई है। उसने सबको प्रूफ्स दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट दिखाए हैं। तो अंशु का यही कहना है कि आप तो हमेशा प्रूफ्स रखती हो ना, आप तो रिकॉर्डिंग रखती हो, तो आप सबको दिखा दो ना, उसको ब्लर करके आप दिखा सकते हो कि मैंने आपको चैनल दिया है, मतलब अंशु को दिया है। तो मेरे पास तो आपका वो चैनल है ही नहीं और जो आपने मुझे ये चैनल दिया है आप इसको भी ले लो, मुझे नहीं चाहिए। और आपके फ्रेंड्स भी आपको मुबारक हो, मुझे आपके फ्रेंड्स से भी अब कोई मतलब नहीं है जो लोग आपको जानते हैं। और इसी पे कुछ लोग अंशु की वीडियोस पे जाके फिर से लिखने लगे हैं, अरे तो जहरीला सांप निकली। पहले जब ये अपने अंशु जब सपना के साथ रहती थी तो अपने पापा के लिए गलत बोलती थी, लेकिन अब देखिए अपनी फैमिली में चली गई है तो अपने मम्मी पापा का पक्ष रख रही है और सपना को गलत बोल रही है। तो देखिए, जब वो सपना के साथ थी तो उस सपना का भी उसने साथ दिया है और उसने अपनी सिर्फ और सिर्फ बात रखी है। यकीन करना या नहीं करना वो ऑडियंस के हाथ में है कि वो किसकी बात पे यकीन करते हैं, अंशु की बात पे करते हैं, सपना के। जो सपना के सपोर्टर होंगे वो सपना को सपोर्ट करेंगे और जो अंशु को जिन्हें लगता है कि अंशु सही है तो वो अंशु का साथ देंगे। वो ऐसा तो नहीं बोल रही है ना कि आप मेरी बात का ही विश्वास रखो, आप मेरा ही ट्रस्ट करो, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ और सिर्फ बातों का जवाब दिया है जो उसके लिए बातें बनाई जा रही थी कि चैनल ले लिया है उसने और उसने मेहनत की थी, हमें कमा के खिलाया है, तो इस बात का जवाब दिया है। और उसने क्लियरली ये भी कर दिया है कि जब मम्मी पापा यानी उसके बुआ फूफा जब मिलने आए थे सपना के सास ससुर, तब भी मैंने फ़ोन करके
बताया था भाभी को, तो भाभी ने सीधा मना कर दिया बात करने से, और वो फ़ोन उठाना भी पसंद नहीं करती हैं हम लोगों का। और अंशु का कहना ये है कि जो मेरे पापा गए थे और जो मौसा जी गए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझाने गए थे कि आप मिलो तो सही एक बार, और जो आपके ऊपर है, आपका हक नहीं दे रहा कोई, आपके पैसे हड़प रहा है, तो आप लीगल जाके कोर्ट में केस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपका हक छीन लेगा। तो बहुत सही बात कही है कि आप हर चीज़ का प्रूफ़ रखते हो, हर चीज़ पे आप केस 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 बोलती हो, तो आप ये भी कर सकते हो। और उसी के बाद से सपना की भी कोई वीडियो नहीं आई है, जबकि सपना ने बताया था कि हम लोगों की इंस्टाग्राम पे बात होती है और अब मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि नज़र लग जाती है। वहीं अंशु का कहना है, क्योंकि एक ही वीडियो में अंशु ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि मुझे तो ब्लॉक ही कर रखा है, तो मैं उनसे कहाँ से बात करूँगी। मैं तो अगर उन्हें कॉल भी करती हूँ तो वो कॉल उठाना पसंद नहीं करती हैं। लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी जब मैंने उनकी सासू माँ से बात करवाई थी, तब भी उनकी सासू माँ से उनकी बात करते करते उनकी बहस हो गई थी। तो अंशु ने इस बार बहुत क्लियरली सब कुछ क्लियर कर दिया है। जिन लोगों को यकीन करना है वो यकीन कर सकते हैं, जिनको अभी भी सपना की बातों में सही लग रहे हैं, दम लग रहा है, तो वो सपना की बातों को यकीन कर सकते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में अंशु ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि इंस्टाग्राम पे मुझे लोग बोलते हैं कि तुमने अनफॉलो कर दिया अपनी भाई को, तुम बदल गई हो, तुम नाम नहीं लेती हो, या तुम अपने पेरेंट्स का साथ दे रही हो। तो उसे बंदी को जो सही लगेगा ना, वो उसका ही साथ देगी। जब तक उसे सपना सही लगती थी, जब वो वहाँ थी, तो वो सपना को सही बोलती थी और अपने पापा को गलत बोलती थी। लेकिन बात सही और गलत की है, अगर उससे अब कुछ और सही लग रहा है तो वो उसका साथ दे रही है, इसमें गलत क्या ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।